वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स प्लस। आज हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं वो सीखना है। मैंने 5 क्वेश्चन लिया है। इस पांचों क्वेश्चन को अगर आप लोग करते हो तो आप लोग को मिडिल टर्म फैक्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 6। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला रूल्स ये है कि यहाँ पे आप देखो क्या है, प्लस या माइनस। तो बच्चों प्लस है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग प्लस मतलब प्लस करके लाना है। क्या लाना है? ये मिडिल वाला टर्म 5 प्लस करके लाना है 5। क्लियर बात? और यहाँ पे जो होगा ये मल्टीप्लाई करके लाना है 6। क्लियर? तो ऐसा कौन सा टर्म होगा, मतलब वो 6 का ही फैक्टर होगा, पक्का है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो मल्टीप्लाई करके 6 हो और प्लस करके 5 हो। तो अगर हम बोले 6 का फैक्टर बताओ बच्चों, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 6 × 1 हो सकता है, 3 × 2 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 6 + 1 करें तो होगा 7। यहाँ पे लाना है प्लस करके 5, ये सही नहीं है। 3 + 2 करें तो यहाँ 5 होगा। अच्छा एक चीज हम ठीक कर देते हैं, यहाँ पे जो चलिए यहाँ 6 × 1, तो अगर हम 6 + 1 इसको लिखते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों? 7। तो अब आप बोलोगे सर ये 3 + 2 अगर यहाँ लिखते हैं तो ये बन जाएगा 5। यही हम लोग को चाहिए, +5 आ गया। प्लस करके 5 लाना है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है? तो फैक्टर हम लोग को मिल गया। कौन सा है बच्चों? तो आप बोलोगे 3 × 2 6 और 3 + 2 5। क्लियर है? चलिए तो कॉपी करना है हम लोग को, और कुछ नहीं। जैसे ये स्क्वायर है, कॉपी कर लो ए स्क्वायर के बाद प्लस है बच्चों, तो प्लस के बाद 5 है, तो 5 को रिप्लेस करेंगे, 3 + 2 लिखेंगे। 3 + 2 ये 5 लिख लिए, और 5 के बाद है बच्चों ए लिख लिए, ए के बाद है प्लस, देख सकते हो आप, लिख लिए, और उसके बाद 6 है। क्लियर? पहला लाइन। नेक्स्ट लाइन में जब आएंगे तो हम लोग लिखेंगे अगेन ये ए स्क्वायर प्लस का प्लस, और ये जो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन ए का है, दैट मीन्स 3 जो है ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 भी होगा। तो यहाँ 3a + 2a + 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल जो है 4 टर्म्स हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड है, फोर्थ है। तो दो टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे। कैसे? तो इस a² + 3a में क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे सर a² + 3a में दोनों में ऐसा कोई भी जो कि दोनों में है, या तो नंबर कांस्टेंट या तो वेरिएबल। तो a जो है दोनों में है, तो हम लोग a को कॉमन ले लिए। अब a² से अगर a निकाल लिए तो a बचेगा, प्लस 3a से अगर a निकाल लेंगे तो +3 बचेगा। हो गया। प्लस यहाँ 2a और 6, यहाँ कांस्टेंट क्या है? 2 कॉमन लेंगे तो a बचेगा, और +6 से 2 में डिवाइड देंगे तो 3 बचेगा। ये भी क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे ये पूरा एक टर्म हुआ, ये पूरा दूसरा टर्म हुआ। तो आप लोगों को a + 3 यहाँ है, a + 3 यहाँ है, ये कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ a + 3 कॉमन ले लिए तो a बचा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे a बचा रिमेनिंग, और यहाँ पे a + 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 बचा। ये हम लोग का हो गया आंसर। एकदम क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है a² - 5a - 6। a² - 5a - 6 डिफरेंट सम से उससे सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? प्लस करके। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ माइनस करके लाना है। क्या लाना है बच्चों? ये मिडिल वाला टर्म 5, तो मतलब माइनस करके लाना है 5। -5 नहीं बच्चों, माइनस करके 5 लाना है, और मल्टीप्लाई करके ये वाला 6 लाना है। तो अगेन यहाँ पे 2 फैक्टर, 6 × 1 और
3 मल्टीप्लाई 2, यही 6 का फैक्टर होगा बच्चों। तो जब 6 मल्टीप्लाई 1 देखेंगे तो माइनस करेंगे 6 माइनस 1 और 3 माइनस 2, समझ में आ जाएगा कौन सा 6 माइनस 1 5 आ गया ना। यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस करना है, तो माइनस करके 5 आ गया। तो हम लोग 5 जो लाना था माइनस करके समझ में आ गया कि हम लोग को लेना है 6 माइनस 1। फिर अगेन जैसे किए थे कॉपी करते जाना है, इक्वल टू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 5 को रिप्लेस करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस 1 लिखेंगे, ए के प्लेस ए फिर माइनस और फिर 6 अगेन ए स्क्वायर माइनस। अच्छा ये जो ए है ए का मल्टीप्लाई 6 के साथ भी, ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी, तो माइनस 6a, क्योंकि दोनों के साथ होगा, ना ही 6 का दुश्मन है ना ही 1 का, पूरा ब्रैकेट के अंदर है तो पूरा ब्रैकेट में जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस 1a, 1 लिखते नहीं हम लोग, ए लिखने से हो गया माइनस 6। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से कॉपी करना है। चलिए कॉपी करते हैं। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट टर्म सिखाए थे कि 4 टर्म जब आ जाए, यहाँ पे 4 टर्म आ गया हम लोग के पास, तो ए स्क्वायर माइनस 6a में बच्चों कॉमन क्या है, तो ए कॉमन है, आप देख सकते हो, तो ए को कॉमन ले लेते हैं। अब ए स्क्वायर से अगर ए कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा रिमेनिंग ए, 6a से ए को कॉमन ले लिए तो 6 बचेगा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आप देख सकते हो तो 1 कॉमन लेंगे, तो ए माइनस 6, ये भी क्लियर हो गया। अगेन a माइनस 6 और a प्लस 1, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा हम लोग स्पीड में करेंगे सम, क्योंकि 2 सम समझा दिए, अभी समझ में आएगा। a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 24, क्वेश्चन नंबर 3, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 24, यही है। चलिए बच्चों यहाँ पे प्लस करके लाना है, मिडिल वाला टर्म क्या 10, मतलब प्लस करके लाना है 10, यहाँ प्लस 10 आप लोग मत समझना, मल्टीप्लाई करके लाना है 24, तो 24 का एक फैक्टर होता है 6 मल्टीप्लाई 4 24, तो इसका मतलब हम लोग 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 भी आ जाएगा, एकदम सिंपल है। फिर से कॉपी करना है ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और 10 के प्लेस में 6 प्लस 4 लिख लेंगे और ए का ए फिर प्लस 24, कॉपी कर लिया, आप देख सकते हो सिर्फ 10 को रिप्लेस किए 6 प्लस 4 में और कुछ चेंज नहीं हुआ है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब इसको ए स्क्वायर को कॉपी करना है एज इट इज, 6a माइनस ही होगा और फिर माइनस प्लस माइनस 4a और ये प्लस 24। क्लियर है बच्चों? अभी ए स्क्वायर माइनस 6a में कॉमन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सर ए स्क्वायर और माइनस 6a में तो ए कॉमन है, तो ले लेते हैं कॉमन ए, तो ए स्क्वायर से ए कॉमन लेने से एक ए बच जाएगा और 6a से ए कॉमन ले लिए तो ए खत्म, सिर्फ 6 बच जाएगा। इसमें 4a या 20 वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं है, बट नंबर में कांस्टेंट में 4 24 से डिविजिबल होता है, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा। और बच्चों यहाँ पे माइनस है ना, तो ब्रैकेट बंद होगा, माइनस प्लस ये माइनस बन जाएगा, 24 से 4 को डिवाइड कर देते हैं, 6 4 जा 24। अगेन अब इन दोनों में a माइनस 6 और a माइनस 6 कॉमन है। चलिए ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है 4 नंबर देख लेते एक बार। 9a स्क्वायर माइनस 21a प्लस 6, क्वेश्चन नंबर 4, 9a स्क्वायर माइनस 21a प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे सम्स थोड़ा अलग हो गया, आप लोग देख सकते हैं कि इसके पहले ए स्क्वायर के पास कुछ नहीं होता था, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 9 है, 1 होने से कोई बात है, 1 इंटू 6 वो 6 ही रह जाता था, हम लोग सिर्फ इसको कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे 9 है, इसका मतलब प्लस करके, साइन प्लस है ना,
तो प्लस करके तो 21 लेना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लेना है बच्चों, बल्कि 9 को 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके 54 लेना है। ओके, तो एक फैक्टर है, आप लोग इसको अगर मतलब करना है, जब है नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इसका फैक्टर करोगे ऐसे 54, 2 से 27, अगेन 3 से 9, अगेन 3 से 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 3 जा 18 एंड 3, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 3 54 होता है बच्चों, एंड प्लस करके लाना है तो 18 प्लस 3 21 भी होता है। अब सब बन गया, आसान है। क्या करेंगे, 9a² माइनस 21 के प्लेस में 18 प्लस 3, फिर a का जगह पे a, फिर प्लस का प्लस, फिर 6 का 6 कॉपी कर दिए। अभी क्या करेंगे हम लोग, 9a² माइनस a का मल्टीप्लाई 18 के साथ भी होगा, और फिर माइनस प्लस -3a और ये प्लस 6, क्लियर है ये। अभी हम लोग कॉमन ले लेंगे, 9a कॉमन है तो a माइनस 2 बच जाएगा यहाँ पे। 9a जब कॉमन लेंगे तो 9 खत्म, a² से a कॉमन लिए तो a बच गया। 18a से a कट गया, बट 18 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो a, और माइनस प्लस -6 से 3 में डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा। अगेन a माइनस 2 और 9a माइनस 3 कॉमन है, बट ये सब कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि अभी फैक्टर का मतलब जितना भी कॉमन है पहले निकाल देना होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि a माइनस 2 तो ठीक है, बट 9a माइनस 3 में बच्चों 3 कॉमन है, तो हम लोग इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे, तब ये 3a माइनस 1। आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, पहले a जो कॉमन है 3, फिर a माइनस 2 और फिर 3a। अब ये हो गया हम लोग का आंसर। तो 4 नंबर भी हम लोग समझ कर लिए। चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा जरूर। नंबर 5, 8a² प्लस 10a माइनस 3। एट ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 3, शायद यही है। 8a² माइनस 10a प्लस 3, 8a² प्लस 10a माइनस 3 सही है। चलिए, तो अभी हम लोग इस सम को करते हैं। चलिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके क्या लाना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो अब फिर से वही है, अगर यहाँ पे 8 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, मतलब मल्टीप्लाई करके लाना है 24, प्लस करके लाना है बच्चों 10, माइनस नहीं प्लस करके लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करके 6 × 4 24 होता है, और 6 + 4 10 भी होता है, तो ये तो फैक्टर हम लोग को मिल गया। सम्स कर लेते हैं। अगेन क्या करना है हम लोग को, सेम कॉपी करना है, -10 को रिप्लेस करते हैं हम लोग 6 + 4 के साथ, a का a प्लस 3, समझ में आया। अगेन 8a² माइनस 6a बच्चों, माइनस प्लस -4a और प्लस 3। अब कॉमन क्या है यहाँ पे, तो 8 और 6 में तो कॉमन 2 हुआ, a² और a में कॉमन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 8 से 2 डिवाइड होगा 4, a² से a डिवाइड होगा तो a, माइनस 6 से 2 डिवाइड होगा 3, और a कैंसिल। अब हम लोग 4a और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन लेते हैं, 4a और माइनस प्लस माइनस और ये 3, क्लियर है। अभी 4a माइनस 3 यहाँ भी है, 4a माइनस 3 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। चलिए, ये हो गया आंसर। तो हम लोग 5 सम्स कर लिए बच्चों। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।